स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस। साइंस में हम चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसमें एक टॉपिक है पीएच के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में भी, तो हम उनके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पीएच स्केल होता क्या है? अ स्केल फॉर मेजरिंग H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? P in pH stands for potence। क्या है? पोटेंस। पोटेंस का मतलब है पावर। On the pH scale, we can measure pH generally from 0 to 14। pH का मतलब क्या होता है? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में देखना। और इसके अंदर जैसे हम देख रहे हैं 0 से 14, अगर 0 है तो वेरी एसिडिक और अगर 14 है तो वेरी अल्कलाइन। जैसे कि आप बोल सकते हो बेसिक, बोल सकते हो बेसिक इन नेचर। आपको यहाँ नीचे इन्होंने एक डायग्राम भी शो कर रखा है, जिसमें इन्होंने एक स्केल के अंदर दिखा रखा है कि जैसे जैसे आपका H प्लस आयन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपका एसिडिक नेचर क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। और आपका बेसिक नेचर बढ़ता जा रहा है। एक आता है 7 पे, आपका न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक है ना वो बेसिक है। चलो अब देखते हैं। pH should be thought of simply as a number which indicates acidic or basic nature of the solution। pH एक तरीके का नंबर बताता है कि इंडिकेट करता है कि एसिडिक है या बेसिक है सॉल्यूशन हमारा। हायर द हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम मतलब H प्लस का आयन बढ़ता जाएगा, हमारा pH उतना ही कम होता जाएगा। और न्यूट्रल के लिए क्या होगा? 7। और वैल्यू लेस देन 7, pH रिप्रेजेंट द एसिडिक सॉल्यूशन। और एज द pH वैल्यू इंक्रीज, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी 7 टू 14, ये रिप्रेजेंट करेगा OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है। यहाँ देखो ये शो भी कर रखा है। दैट इज इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कली, एल्कली वही बेसिक। और जनरली पेपर इम्प्रिग्नेटेड with the universal indicator used for measuring pH। एक आपको शो कर रखा है यहाँ पे इस पेपर के ऊपर पूरा। आई थिंक आपको इस फर्स्ट पेज के ऊपर किसी भी चीज में कोई भी डाउट नहीं होगा। हमने यहाँ पे सिर्फ पीएच के बारे में पढ़ा है। पीएच का मतलब होता है कि जब एक स्केल पे आप मेजर कर रहे हो आपका H प्लस आयन और OH माइनस आयन का, अगर इसका कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो एसिडिक है, और अगर इसका कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या है? ये बेसिक है। और 7 पे हमारा न्यूट्रल है। 0 to 7 एसिडिक, 7 to 14 बेसिक। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। भाई हमने अभी पढ़ा था पीएच हमारा 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन। लेस देन 7 होता है तो एसिडिक सॉल्यूशन। मोर देन 7 होता है तो बेसिक सॉल्यूशन। अगर पीएच बढ़ रहा है इसका मतलब डाइल्यूटिंग एन एसिड। अगर पीएच कम हो रहा है तो डाइल्यूटिंग या बेस। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ एक पीएच स्केल लिया है, उसमें हम देख रहे हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ 0 बैटरी का, 1 स्टमक एसिड का, लेमन का 2 है पीएच, विनेगर का 3 है, टमाटो का 4 है, और कॉफी का 5 है। उसके बाद मिल्क का 6 है, 7 वाटर का है क्योंकि 7 न्यूट्रल होता है। उसके बाद ब्लड का 8 है। बेसिक नेचर स्टार्ट हो गया, यहाँ तक सारा एसिडिक था, ये सारा हमारा एसिडिक था। उसके बाद हमारा बेकिंग सोडा बेसिक। ये देखो स्टमक के अंदर दिख रहा है, ये जब आप स्टमक टैबलेट्स आप खाते हो कोई भी, तो 12, 11 अमोनियम सॉल्यूशन का, ब्लीच का 13 है, 14 किसका है? ड्रेन क्लीनर का। ठीक है, ये देखो यहाँ आपको एसिडिक, न्यूट्रल और एल्कलाइन दिखा रहे हैं। यहाँ पे एसिडिक इंक्रीज हो रहा है, और अगर हम इस तरफ एरो करेंगे तो ये यहाँ पे बेसिक इंक्रीज। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। अब ये हमने कुछ प्लांट एनिमल्स छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। क्यों? हमारी बॉडी का जो पीएच रेंज होता है दैट इज 7 to 7.8। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, कई बार पेपर में। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर वो क्या लेस देन 5.6, इसीलिए हम उसको एसिडिक रेन भी बोलते हैं। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज 7 to 7.8, एंड व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, अगर आपके रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो गया तब हम उसे क्या बोलेंगे? एसिड रेन। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे सॉइल के पीएच की। प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। हेल्दी ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक पीएच रेंज होती है।
अगला, इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है? HCl, जो किसमें हेल्प करता है? डाइजेशन में। ड्यूरिंग इंजेशन स्टमक प्रोड्यूसेस ज्यादा एसिड, तो पेन और इरिटेशन होती है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन हम एंटासिड यूज करते हैं, जिसको हम माइल्ड बेस कहते हैं, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, न्यूट्रलाइज कर देता है हमारे एक्सेस एसिड को। आप वो पीते हो ना, इनो पीते हो, यूज करते हैं हम अपने घरों में। कई लोग लिम्का भी ड्रिंक करते हैं, क्योंकि ये एसिड होता है, और एसिड उसके अंदर जो बन रहा है उसको ब्रेक करता है। ठीक है, इनो ड्रिंक करते हुए एक हमारा बेस होता है। पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके। अब देखते हैं, टूथ डिके स्टार्ट फ्रॉम पीएच अगर आपके माउथ का 5.5 से कम हो जाता है। टूथ इनेमल मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं, हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, बट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, कोरोड हो जाता है। पीएच क्योंकि कम होने लग गया 5.5 से, एसिड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यू टू एसिड प्रोड्यूस बाय डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स बाय बैक्टीरिया। और यूजिंग टूथपेस्ट वो बेसिक होती है, वो क्या करता है? टूथ डिके को प्रिवेंट करता है, रोकता है। तभी तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमें 2 टाइम ब्रश इन अ डे, और हमेशा खाने के बाद भी हमें क्या करना चाहिए? एक बार वाटर से रिंस करना चाहिए अपने माउथ को। नेक्स्ट, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेल वारफेयर, बी स्टिंग लीव्स एन एसिड। अगर आपको बी काट लेती है, मधुमक्खी काट लेती है, एक एसिड छोड़ती है जिसकी वजह से पेन और इरिटेशन होती है। इसीलिए हम वहाँ क्या यूज करते हैं? माइल्ड बेस, बेकिंग सोडा, जिससे ऑन द स्टंग एरिया, इससे आपको रिलीफ मिलता है। स्टिंगिंग एयर ऑफ नेटल लीव्स, एक नेटल की लीव्स होती हैं, बहुत पहनी सी होती है, वो इंजेक्ट हो जाती है हमारी बॉडी में मीथेनोइक एसिड, उससे भी बर्निंग प्रोड्यूस होती है। रबिंग करते हैं लीव को डॉग प्लांट से, ये भी आपको क्या देती है? रिलीफ देती है। अगला है हमारा पीएच ऑफ सॉल्ट। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे, स्ट्रॉन्ग बेस लोगे, तो न्यूट्रल हो जाएगा, जिसका पीएच क्या है? 7 है। अगर आपने सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लिया है, ये एसिडिक सॉल्ट बनेगा, जिसका पीएच 7 से कम होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले रही हूँ सॉल्ट का, और आपने लिए वीक एसिड, ये बेसिक नेचर है और इसका पीएच 7 से ज्यादा होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये तो ये नेचुरल सोर्सेज है, उसके अंदर कौन सा एसिडिक है, कौन सा एसिड प्रेजेंट है। देखो, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड, ऑरेंज के अंदर जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें सिट्रिक होता है, जैसे ऑरेंज, लेमन, इस दोनों में देखो कौन सा है? सिट्रिक एसिड। उसके बाद टर्मरिन में टार्ट्रिक एसिड, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड, एंट की स्ट्रिंग में मीथेनॉइक, कर्ड में लैक्टिक एसिड, नेटल की स्ट्रिंग में मीथेनॉइक। देखो, एक तो है आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है, ऑक्सैलिक वाला, हर काफी बार पूछा गया है। एक ऑरेंज भी पूछ लेते हैं, टर्मरिन भी पूछ लेते हैं, मतलब ऑलमोस्ट ये सारे इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम अभी तक ये पूछे गए हैं, और एक ये नेटल की स्ट्रिंग में। बट आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पेपर में क्या आ जाए। अब हमारे आते हैं केमिकल्स, उनके कॉमन सॉल्ट, जो जो हमें मिलते हैं फ्रॉम कॉमन सॉल्ट NaCl से, इनका नेम क्या है, इनका फॉर्मूला क्या है, ये सब ध्यान रखना है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, प्लास्टर ऑफ पैसिड CaSO4 half H2O। इम्पोर्टेंट। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में एक एक करके। पहला है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रिपेयर होता है वो देख रहे हैं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ब्राइन बोलते हैं जिसको, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म NaOH। क्लोर एल्की प्रोसेस से होता है। जैसे मैंने क्या किया, NaCl में वाटर से मतलब हमने पास कराया, तो मुझे क्या मिला? NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, हमें ये मिला। क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये हमारी गैसेस हैं। एक कहाँ पे है? एनोड पे। कहाँ पे? हमारी कैथोड पे। NaOH हमारा सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है। ठीक है, क्लोर एल्की प्रोसेस बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से पास कराता है एक्वस सॉल्यूशन को, किसकी प्रेजेंस में? NaCl, ब्राइन जिसको हम बोलते हैं।
इसके यूजेस क्या है देखो, H2 फ्यूल और मार्गरीन में यूज होता है, Cl2 वाटर ट्रीटमेंट, पीवीसी सीएफसीज में, HCl क्लीनिंग, स्टील्स को क्लीन करने के लिए मेडिसिन में भी यूज होता है, NaOH डीग्रीसिंग मेटल्स, सोप, वाटर मेकिंग में, पेपर मेकिंग में सॉरी। उसके बाद Cl2 और NaOH ब्लीच, हाउस होल्ड ब्लीचेस और ब्लीचिंग फैब्रिक्स में काम आता है। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ये है CaOCl2। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है केमिकल नेम बताओ या फिर इसका वो बताओ क्या कहते हैं फॉर्मूला बताओ, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। इट इज प्रोड्यूस्ड, अब ये बनता कैसे है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन, किसके साथ, ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ। हमने क्या किया, क्लोरीन को CaOH होल्ट वाइज ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ पास कराया, तो मुझे क्या मिला, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। अब इसका यूज क्या है, ब्लीचिंग कॉटन और लिनन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होता है, ब्लीचिंग वुड पल्प पेपर फैक्ट्रीज में होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, डिसइंफेक्टिंग वाटर मतलब जो इन्फेक्शन होता है उसको रिमूव करने के लिए हम कर सकते हैं। इन्फेक्शंस लाइक जो उसको इन्फेक्ट करते हैं वो बैक्टीरिया रिमूव करते हैं। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 बेकिंग सोडा। अब इसमें क्या किया, NaCl को वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और NH3 अमोनियम के साथ हम क्या करें, रिएक्ट करवा रहे हैं, जिससे मुझे क्या मिल रहा है, NH4Cl और NaHCO3 जो हमारा बेकिंग सोडा है। ये एक तरीके से इसका क्या था, इसको कैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन बोल सकते हो आप इसे। ठीक है। इट इज माइल्ड, नॉन कोरोसिव है, नॉन कोरोसिव बेस है, हीट ड्यूरिंग कुकिंग, हीट करता है जब आप इसे कुक करते हो। मैंने इसको NaHCl3 को हीट किया, ये ब्रेक हो गया, Na2CO3 H2 और CO2, ये हमारे बाई प्रोडक्ट्स मिल गए हमें। ठीक है। सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे इसके यूजेस क्या है, बेकिंग पाउडर, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड लेते हैं हम। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विद वाटर, CO2 प्रोड्यूस होता है, और क्या कॉज करता है ये, विच कॉजेज ब्रेड एंड केक टू राइज मेकिंग सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, फूल जाते हैं ना, इडली वगैरह में भी डालते हैं हम। इंग्रेडिएंट एंटासिड में भी वर्क कर सकता है, यूज्ड इन सोडा एसिड्स और फायर एक्सटिंग्विशर में भी। अब आता है हमारा वॉशिंग सोडा, Na2CO3 NH2, ये हमारा फॉर्मूला है इसका। अब ये कैसे प्रिपेयर होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं हम किसका, सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3, जो क्या देता है आपको, वॉशिंग सोडा आपको एज अ बाई प्रोडक्ट देता है। और ये कैसा है, बेसिक सॉल्ट है। इन ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ बोराक्स, क्लीनिंग एजेंट ऑफ डोमेस्टिक पर्पसेस, फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस, पानी खारा होता है ना, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 हाफ H2O। जब हम हीट करते हैं जिप्सम को, क्या बोलते हैं इसे, जिप्सम, CaSO4 हाफ .H2O, कैल्शियम सल्फेट .H2O। जब आप इसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो 373 केल्विन पे, ये क्या करता है, वाटर का मॉलिक्यूल लूज कर देता है और क्या बन जाता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट इज अ वाइट पाउडर जिसको आप मिक्स कर रहे हो, मिक्सिंग विद वाटर, और ये जिप्सम चेंजेस टू जिप्सम, ये देखो वाटर के साथ कराया, ये हमें बाय प्रोडक्ट मिल गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये घरों में आप POP वगैरह भी कराते हो। डॉक्टर यूज POP फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स, फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल फॉर डेकोरेशन, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। अब नेक्स्ट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट में। एग्जाम्पल, CuSO4 कॉपर सल्फेट डॉट वाटर हैज 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। फिर ये सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2 जिसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। CaSO4 डॉट 2H2O मतलब कैल्शियम सल्फेट
जिसमें कितने हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा, जहाँ पे हम एक फार्मूला यूनिट में कितना वाटर, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, हमें ये बताना था। मैंने आज आपके साथ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट का पीएच और हमने जो केमिकल नेम, फॉर्मूला, प्रिपरेशन, इनके यूजेस देखे। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो फॉर मोर वीडियोस। ओके, और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए उसके लिए भी आप मुझे कमेंट में हेलो और वांट पीडीएफ लिख दो, आई विल सेंड दैट पीडीएफ। ओके, थैंक यू सो मच।